सरकार का एक चुतियापन है यहाँ में। सरकार जो यहाँ में क्या है कि लोमड़ी चाल है, हमें बहुत देखा है। एक हम सरकार का सर में बहुत बार लगता है, जैसे कि हम लोग क्रिश्चियन लोग और जैसे कि हवा बेगम को उसका पाए दवे को हम लोग शैतान बोलता है, वैसा ही सरकार भी हमको शैतान बोलता है। ठीक है, तो सरकार का हम लोग प्लानिंग मालूम है। अगर हम लोग यहाँ में अगर नहीं बोलेगा, सरकार आने वाला समय उल्टा उसको एक को पास कर देगा। तो इसलिए मेरा जितना भी क्रिश्चियन वासी था, हम यही बोलते हैं कि आप लोग होशियार रहना चाहिए। सरकार कुछ भी कर सकता है। ये सरकार का नाम भी सरकार नहीं है, कुछ भी है। ये जो भी डिसीजन ले सकता है अचानक में। तो इसलिए हम लोग इसको हमेशा रेडी रहना है। वही आपका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि भरोसा नहीं है, सरकार को भरोसा नहीं, बिल्कुल बिलीफ नहीं है। अगर आज आप लोगों को धरना हुआ है, आपके मोर देन 20,000 बिलीवर्स लोग यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी से आके यहाँ धरना देता है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका आगे स्टेप क्या होगा, जबकि अभी तक उसको डिस्कशन में लाया ही नहीं गया एक को? देखिए, अगर हम तो वही बोल रहे हैं कि अफरा को लागू करो, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन नहीं होगा ना। उस समय क्रिश्चियन नहीं होगा तो आप मालूम है, पहले तो सब स्पीकर ने बोला, वहाँ में उठ के बोला, स्टेज में बोला है कि अगर क्रिश्चियन नहीं होता है तो हम लोग कथाकथी में वापस आ जाएगा, दारू पी के घूमेगा, मारपीट होगा, उसमें ट्राइब वाइस हो जाएगा। तो हम तो क्लियरली मेरा तो बोल, अगर सरकार का पास हिम्मत है तो लागू करके देखो, तब हम लोग फिर पहले अगर 1978 आ जाएगा, तब झगड़ा होगा, कटाकटी होगा, लड़ाई होगा। सरकार को हम यही बोल रहे हैं। नहीं तो सरकार ऐसा होना चाहिए कि सरकार जो मिडिल मैन में होना चाहिए। सरकार जो क्यों एक दूसरा का सिर्फ एक का सपोर्ट जाएगा, सरकार जो मिडिल मैन हो के अच्छा डिस्कस करना चाहिए। हम लोग को भी शांति होने देना, हम लोग क्रिश्चियन वासी को भी, हम लोग को भी एक अच्छा से चलने देना। क्या पहले हम लोग का यहाँ स्टेट में कुछ प्रॉब्लम था? नहीं था। स्टेट इतना पीसफुल चल रहा है, तो सरकार क्या जबरदस्ती दो गुट में लड़ाने के लिए ट्राई कर रहा है? ये तो गलत है ना। तो सरकार गलत है तो हम लोग भी गलत में चलेगा, सरकार सही तो हम अच्छा चलेगा। वही पूरा मालूम है कि आप एक बहुत अच्छा सोशल वर्कर हो गए। आपने अभी आपका स्पीच में मांग किया था कि असेंबली का बाहर में धरना करने दोगे, और जबकि आपको मालूम ही है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी इसको परमिशन नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि आप वहाँ जाके धरना करेंगे? करेगा, क्यों करेगा? आप देखिए, यहाँ में इतना शांति से हम लोग का स्टेट चल रहा था, इतना अच्छा खासा चला था, उसको सरकार क्या करने खुजली करना जरूरी है? इतना पीस में चल रहा था ना। तो हम अगर वो जो सरकार का असेंबली तो हम लोग का पैसा से बनाया है ना। वहाँ में पेमा कांडू वहाँ में पैसा लेके, वहाँ में उसका पिताजी का पैसा से नहीं बनाया। हम लोग का टैक्स है, हम लोग का यहाँ का जनता का टैक्स है, तो हम लोग वहाँ में क्यों धरना नहीं कर सकते? जब आप इलीगली बात को निकाल सकते हैं तो हम लोग भी तो इलीगली कर सकते हैं। हाँ, हम इंसान है, हम कोई भगवान नहीं है। हम यीशु का मानने वाला फॉलोवर है, हम मानने वाले हैं। हम यीशु तो नहीं है ना, सबको माफ देगा। हम आप जैसे सरकार बात करेगा हम ऐसा ही रिप्लाई देगा। वही तो आपका फाइनल मैसेज जो हमारा गवर्नमेंट को क्या होगा? फाइनल मैसेज यही है, अगर आप अच्छा चाहते स्टेट को शांति रहने देना चाहते हैं तो आप शांति से इस स्टेट को मत लाइए और लाइफ टाइम कभी भी इसको मत कीजिए। अगर शांति रहने देना चाहते हैं तो, अगर आप स्टेट को री से जलने देना चाहते हैं, सेकेंड मणिपुर बनने देना चाहते हैं तो आप पास कीजिए। हम तो क्लियरली बोल रहे हैं। ये सरकार से मेरा भी अपील रहेगा, अगर आप मणिपुर जैसे बनाना चाहते हैं तो इसको रिपील कीजिए ना, उसको बढ़ाइए आगे। अगर नहीं चाहते हैं तो आप स्टेट, हमारे स्टेट को शांति रहने देना। सरकार से ये मेरा अपील रहेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको शांति से चुपचाप सुलझा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, शांति रहेगी। भाई दादा को क्या मैसेज देना चाहिए? वो हम लोग भाई दादा ही है, वो बेकार में ऐसे एक्टिंग कर रहा है, वहाँ से बेकार में पैसा लेके, RSS से पैसा लेके, जहाँ से पैसा लेके बेकार में बक कर रहा है। वो बेकार में कुछ भी नहीं है, हम बता रहे हैं। वो ऐसे नॉनसेंस में बात करते हैं, कुछ भी नहीं है। वो असली में हम लोग को प्यार करता है। और यहाँ इंडिजिनस का बात करता है। एवरी ईयर म्योकुम फेस्टिवल में आप लोग सब स्कैमिंग का जानता होगा, डोनेशन हम देता है 16, और वहाँ में हम कुछ जीत भी चुके। लकी ड्रॉ में भी हम जीता होगा, देखा होगा म्योकुम में। और म्योकुम में इतना हम डोनेशन देते, इस बार भी देखा होगा हर साल। और हम एक बार म्योकुम में स्पॉन्सर कर चुके बामिंग में। तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिजिनस लोगों को क्या प्रॉब्लम है? वो नाटक कर रहा है, दूसरा का पैसा देने वाला को जबरदस्ती कहने के लिए कर रहा है। अगर कोई अच्छा इंडिजिनस बोल रहा है, लोकल जो अच्छा पुजारी लोग है, कोई बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोले। जो मेन पुजारी है, जो मेन हम लोग के प्रिंस लोग है, कुछ बोल रहे हैं? कोई कुछ नहीं बोले। यहाँ में जो फालतू बात करे, वो यहाँ का जो फालतू लोही तोड़ा मोड़ा RSS से पैसा लेके, तोड़ा गवर्नमेंट से पैसा लेके, यही बोल रहे हैं। उसके अलावा कौन बोल रहे हैं? कोई कुछ। इसलिए हम यहाँ में बोल रहे हैं, हमारा इंडिजिनस लोग से भी आप लोग हम लोग को प्यार करो, आप लोग को भी हम लोग प्यार करेगा। आप लोग हम लोग को सम्मान दो, आप लोग को हम लोग सम्मान देगा। लेकिन आप लोग छेड़छाड़ करेगा, हम यीशु नहीं है, हम बर्दाश्त करने वाला। हम इंसान हैं, हमको इंसान में ही पैदा किया। हम भी आपको जैसे बोले वही रिप्लाई देगा। थैंक यू। 15-20 हज़ार होना चाहिए। हम इतना लोग को दिखाई नहीं दे रहा, हम आमने सामने को देख पा रहे हैं। देखिए, ये एक्ट 1978 में पास कर चुका था और गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने प्रपोज किया। इसलिए हमारा MLA लोग ने
प्राइवेट मेंबर रेजुलेशन मूव करके उसका थ्रू से हम इम्प्लीमेंटेशन को डिफर करना था, लेकिन असेंबली से हमें बातचीत नहीं करेगा बोल के डिनाई कर दिया। इसलिए मैं उन सबको निंदा करता हूं कि इवन एमएलए का राइट को कार्टेल में उसको नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन को हम मीटिंग बैठेंगे, फैसला करेंगे, डिस्कस करके आप लोग को बताएंगे। और सर, आज जितने भी लोग बाहर से आए हैं उन लोगों के लिए आपका तरफ से क्या कहना है? मैं उन सब के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा कि बहुत लार्ज संख्या में आया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर से भी आया है। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और ऐसे ही है हम ईसाई लोग मिलजुल के रहने से अच्छा है बोल के मैं उन सबको अपील करता हूँ। देखिए, हम प्रोटेस्ट वहाँ करना था, हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनाई कर दिया परमिशन। वो टेनिस कोर्ट में बैठो बोला, उसमें भी हम रेडी क्या बात में अभी टेनिस कोर्ट को डिक्लेयर कर दिया है कि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया। तो आज फर्स्ट पेज हमारा आज एंड हो रहा है, सेकेंड पेज में क्या करना हम तब देखेंगे। सर, रिसेंटली आप लोगों ने मामा नातुंग होम मिनिस्टर से भी मिला, तो उसने कुछ पॉइंट्स रखा, तो उसको आप हमें बता सकते हैं? हमने उनको ये बोला कि उनका सुझाव था रूल में मिला के करता है, तो हमने बोला कि रूल को हम अभी मिला के करने का नहीं है, लेकिन हमें एक्ट को मिला के एक्ट को अमेंडमेंट या एक्ट को हम रिपील का बात करते हैं। तो रूल को हमने नहीं बोलना है। फिर भी वो लिख के दिया है रूल में, कमेटी बना के रूल से रूल को मॉडिफाई करेगा बोला। अभी रूल दिया ही नहीं है, रूल कॉपी भी हमें ड्राफ्ट रूल दिया है। हम किसी का कंपटीशन में नहीं है, हमारा ये बहुत पहले का अनाउंस किया है। फर्स्ट पेज जो है आज ख़त्म होने का था, लेकिन उनका जो पदयात्रा है वो अपना मांग रखा है, हम जैसे रख रहे हैं उनका भी ऐसे रखा है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। लेकिन वो हमारा खिलाफ, एसीएफ का खिलाफ, क्रिश्चियन का खिलाफ ही बोलते रहा। मुझे पता नहीं क्रिश्चियन से उनको लॉ इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा क्या। क्रिश्चियन को एसीएफ को गाली दे रहा, बाइबल पढ़ रहा है, बाइबल को मिस इंटरप्रेट कर रहा है, वहाँ से लॉ इम्प्लीमेंट होगा क्या? लॉ इम्प्लीमेंट करेगा गवर्नमेंट ही करेगा। अब गवर्नमेंट से बोलना है, हमारा ऊपर एसीएफ का ऊपर क्रिश्चियन का ऊपर बोलने से लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। गवर्नमेंट जो है वो एक घर का एक बाप होता है, वो बहुत बच्चा होता है। तो हम भी अपना मांग रखा है, वो इंडिजिनस पेज वाला दोनीपोलो वाला भी तो अपना मांग रखा है। वो फैसला सरकार का ऊपर में, किसको ज़्यादा देना किसको कम देना। वो बाप जो है इम्पार्शियल बाप होने से एक को रोने दे के नहीं देता है, एक ही को देता है। अगर पार्शियल मतलब ये पार्शियल बाप होने से, इम्पार्शियल बाप होने से दोनों को बराबर, दोनों का बात सुनना है। सीएम सर एक्ट को पढ़ने का मौका नहीं है, समय नहीं है। मैं आपका मीडियम से बताना चाहूँगा, ये एक्ट में नंबर 1 हमको फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कार्टेल किया गया है, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को कार्टेल किया गया है, और हमें इंडिजिनस लोगों को रिलीजियस लाइन में बांटा हुआ है। सिर्फ वहाँ दोनीपोलोइज्म, वैष्णविज्म और बुद्धिस्ट को रिलीजियस ग्रुप में रखा गया है। क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन लोग को, पारसी लोग को वो बाहर में रखा है। तो लॉन्ग रन में ये जाके बात बड़ा होके घर घर से रिलीजियस लाइन में डिवीजन करके लड़ाई झगड़ा शुरू होने वाला है। इसलिए हम बोला है नाउ और नेवर। आप अगर इसको डिवीजन को बंद नहीं करेगा, फ्यूचर में बंद नहीं कर सकता है। इसलिए हम अभी और प्रोटेस्ट करते हैं। वो इम्प्लीमेंट करने का सवाल ही नहीं है। हाई कोर्ट तो इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं नहीं बोला है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आप लोग का पास भी होगा, हाई कोर्ट उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने नहीं बोला। और रूल फ्रेम कर रहा है बोल के बताया, रूल फ्रेम करने के लिए ठीक है, फ्रेम कर रहा है तो करो, इतना बोला। अब गवर्नमेंट बोलता है अब हम इम्प्लीमेंट करेगा, तो इम्प्लीमेंट करने से तो करने दो। हम तो नहीं मानेंगे, हम उस लॉ को नहीं मानेंगे। हम 47 ईयर्स से हम नहीं मानेंगे बोल के आया, और इम्प्लीमेंट करने से हम नहीं मानेंगे। बेचारा रिलीजियस प्लेस में सैंक्टिटी कैसे मेंटेन करना है उन्हें उसको मालूम नहीं है। इसलिए मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसका भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, नेदर नामलो हो, वहाँ जाके ऐसे डिफाइल नहीं करना चाहिए। ऐसे मतलब किसी का खिलाफ नाराबाजी
एज ए मिनिस्टर नहीं करना चाहिए। मैं पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि अभी गर्मा गर्मी बहुत चल रहा है, एक दूसरे का खिलाफ अनाप शनाप बोला जा रहा है। मैं बोला कि हमारा मांग सरकार से है, हम किसी इंडिविजुअल से नहीं है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए एक दूसरा को अनाप शनाप ना बोले, एक दूसरा को दुश्मनी ना मोड़े, सब भाईचारा से रहे और हम जेन्युइनली मांग को हम मांगते रहे। अब उस एक्ट को पढ़े है, अगर वो एक्ट को पढ़े है तो उस एक्ट में एक भी वर्ड ऐसे हो प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस कल्चर इंडिजिनस ट्रेडिशन बोलने से हम ये अपरा खताओ मूवमेंट हम बंद कर देंगे। वहाँ कहीं लिखा नहीं है कि ये प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस कल्चर इंडिजिनस ट्रेडिशन के लिए कहीं भी नहीं है। ये कन्वर्जन क्रिश्चियन का खिलाफ वाला लॉ है। शायद इसको ही बोलता है पब्लिक को मिसगाइड करना, यही बोलता होगा। हम लोग को मिसगाइड बोल रहा है ना। आप एक्ट पढ़िए, आप एजुकेटेड, आप जर्नलिस्ट है, आप पढ़िए उस एक्ट में क्या थोड़ा सा भी है क्या, ऐसे नहीं है। तो ये गुमराह कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है पब्लिक को। उनको पूछे कौन सा सेक्शन में, कौन सा आर्टिकल में प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ट्रेडिशन, कौन सा में प्रोटेक्शन प्रोविजन दिया, आप पूछे, कुछ नहीं है ऐसा।